जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो आप सभी के परस्पर सहयोग से हमने जयपुर ऑफलाइन आर्यवर्त संस्थान का शुभारंभ किया, जिसमें आप सभी लोगों की बहुत अहम भूमिका रही और बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी वहां पर पहुंचे और जो नहीं पहुंचे वो बाद में पहुंच जाना, क्या बात है। तो आज अपने बात करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह की। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1668 ईस्वी। क्या लिखा हुआ है? मिर्जा राजा और जय सिंह। हमने बात की थी पुरंदर की संधि तक। कब हुई? 11 जून 1665 ईस्वी। किस किसके मध्य हुई? हमने कह सकते हैं शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। अगर मैं ये बात कहूं कि मिर्जा राजा जय सिंह ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो अगर मिर्जा राजा जय सिंह में ऑप्शन में नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसके द्वारा भेजे गए थे? औरंगजेब के द्वारा भेजे गए थे। तो ये जो शर्तें जो रखी गई है वो औरंगजेब और शिवाजी, तो ये दोनों बात हो सकती है। यहां शिवाजी और मिर्जा राजा के बीच में संधि की तारीख 11 थी, 11 जून। और जब इस बात का पता औरंगजेब को लगा था तब ये तारीख हो गई थी 22 जून। तो कुछ किताब और इतिहासकार ये कहते हैं कि जो संधि है वो 22 जून को हुई। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद सभी को। पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन। आंखों देखा वर्णन। तो पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? ये इतिहासकार मनुची ने किया था। अब जो ये मनुची जो वर्णन करता है ये किस में करता है? स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ में। क्लियर है ये बात? चलो, यहां तक ये बात आ गई मनुची की। अब मैं आपके सामने आगे की बात करता हूं। पुरंदर की संधि के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा का निमंत्रण जयसिंह के माध्यम से भिजवाया। अब क्या था? ये जो है इसका नाम है आगरा दुर्ग। और मैं कहूं इसके अंदर अपने एक भाग ये बना लें, इसका नाम रख दिया हमने राम सिंह हवेली। मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र का नाम राम सिंह था, तो उन्हीं के नाम पर एक हवेली इस दुर्ग में बनी हुई थी। ठीक है, यहां पर ये अपने कह दें कि एक कारागृह है और यहां पर कैद कर दिया शिवाजी को
औरंगजेब ने धोखे से कैद कर लिया। शिवाजी अपने हमशक्ल हीरोजी की सहायता से बाहर निकले। हाँ, तो यहां पर ये अंदर हो गए। हाँ साहब, हेलो, पूछ रहे थे लोग कर रहे क्लास में। इस घटना के बाद इस घटना के बाद मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब से नाराज हो गया। ठीक है, हम क्या देखते हैं, पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के बाद में क्या है, औरंगजेब एक चाल चलता है। वो मिर्जा राजा जयसिंह को कहता है कि जयसिंह, शिवाजी अगर आपकी बात मानता है तो आप उनको आगरा बुलाकर रखिए ना, अपने मेहमान की भांति उन्हें बुलाते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं बुला दूंगा, लेकिन मैंने उनके प्राण एवं सम्मान की प्रतिष्ठा का उनको वचन दिया है, उनके साथ कोई भी ऐसा छल कपट नहीं होना चाहिए। औरंगजेब ने कहा बिल्कुल बिल्कुल नहीं होने देंगे, आपने कह दिया बाबा जी, क्योंकि बाबा जी बोलते थे ना, वो मिर्जा राजा जयसिंह को मथुरा में बोला था, याद है क्या आपको? बोलिया तो कोनी के, हाँ बाबा जी। तो बाबा जी को बोला और बाबा जी भैया आप गए, चलिया गया, चलिया भाई। और जार शिवाजी ने बोला ओ लो कार्ड, और शाम ने 8 बजे पार्टी है, आगरा जजू। शिवाजी आए, कहां पर? आगरा दुर्ग में, राम सिंह हवेली में। शिवाजी को औरंगजेब ने धोखे से कैद कर लिया। अब औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से कैद कर लिया, तो यहां पर शिवाजी अपने हमशक्ल भाई हीरोजी, उनका एक हमशक्ल भाई था, भाई हीरोजी की सहायता से बाहर निकले। वो उसके भाई को तो अपने यहां अंदर कर गए और आप बाहर हो गए। इस घटना के बाद में मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब से नाराज हो गया। क्या हो गया था? औरंगजेब से नाराज हो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे कि दक्षिण अभियान पर जाते समय बुरहानपुर मध्य प्रदेश जो पड़ता है, वहां पर 1667 ईस्वी में उदयराज और कीर्ति कुंवर के द्वारा जो है मिर्जा राजा जयसिंह की हत्या कर दी जाती है। यह भी एक साजिश के तहत थी, क्योंकि यहां पर यह नाराज हो गया। नाराज हो गया तो औरंगजेब को लगा कि नाराज आदमी, कहते हैं ना घायल शेर जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है, तो ये नाराज हो गया। तो औरंगजेब ने क्या किया भाई, इसको अपने रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया। तो उसके बाद में उदयराज और कीर्ति कुंवर ने मिर्जा राजा जयसिंह की हत्या कर दी। फिर यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को मध्यकालीन भारतीय इतिहास की महान विभूति बताया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जो थी, उनके एक, कहते हैं कि वेला सिंघम, उनका एक सेनापति था वेला सिंघम, उसकी भांति हुई, जो अपने राजा के प्रति तो वफादार था, परंतु राजा उसके प्रति वफादार नहीं था, कृतघ्न था, जो उपकार को न मानने वाला हो। एक होता कृतज्ञ और एक होता कृतघ्न, तो वो इसके लिए कहते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कीजिएगा।
जयसिंह दक्षिण अभियान से आमेर वापिस आ रहे थे। जयसिंह दक्षिण अभियान से आमेर वापिस आ रहे थे। तभी बुरहानपुर मध्य प्रदेश नामक बुरहानपुर नामक स्थान पर बुरहानपुर नामक स्थान पर तभी बुरहानपुर नामक स्थान पर 1667 ईस्वी में तभी बुरहानपुर नामक स्थान पर 1667 ईस्वी में उदयराज एवं कीर्ति कुंवर ने उदयराज एवं कीर्ति कुंवर ने जयसिंह की हत्या कर दी। यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि जयसिंह की मृत्यु जयसिंह की मृत्यु ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ के दरबार के सदस्य ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ के दरबार के सदस्य वेला सिंघम की भांति हुई, जो राजा के प्रति वफादार था, लेकिन शासक कृतघ्न था। ठीक है, तो हमने यहां पर बात की है किसकी? कृतघ्न था। यहां पर हमने किसकी बात की है? यहां पर हमने मिर्जा राजा जयसिंह की बात की है। और मिर्जा राजा जयसिंह जो है, उनके मृत्यु के बाद में हमने उनकी तुलना किसकी समान की है? आपसे कभी पूछा जाए कि मिर्जा राजा जयसिंह की तुलना किससे है, तो वेला सिंघम से है। किससे है? वेला सिंघम से है, ये याद रखना। अब आपसे एक प्रश्न आता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पराग नहीं मधुप नहीं विकास यही काल, अली कली शू बंध्यो आगे कौन हवाल। ये जरा कमेंट करके बताओ, और तब तक ये नोट कर लो कि ये कथन, ये लाइनें किसकी थी, जल्दी बताओ।
का जवाब बिहारी लाल। हाँ, इसके पूरे होते मेवाड़ राज्य शुरू कर देंगे प्रिया चौधरी जी। हाँ, बिहारी लाल। कवि बिहारी ग्वालियर निवासी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर निवासी कवि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि ग्वालियर निवासी। उसके बाद में बात करें मिर्जा राजा जयसिंह, प्रत्येक दोहे पर सोने की अशरफी देते थे। जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर दी। जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर दी। प्रसिद्ध दोहा जो जयसिंह को सबसे पहले लिखा। नहीं पराग नहीं मधुप नहीं विकास इहीं काल। अली कली सु बंध्यो आगे कौन हवाल। देखो, अपने बात कर रहे हैं कवि बिहारी की। कवि बिहारी ग्वालियर के थे। यह जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे, यह आमेर आते हैं और आमेर आने के बाद में देखते हैं कि एक राजा जो है वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। ये क्यों इन्होंने दोहा कहा? क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह का एक नाबालिग लड़की के साथ विवाह हो गया था। अब उसके साथ विवाह हो गया तो वो पूरे दिन बस उसी के प्रेम में डूबे रहे। अब उसके प्रेम में डूबे रहे तो फिर राजपाट सब छोड़ दिया, दरबार में आना, दुश्मनों का पता सब कुछ भूल गए। तब इन्होंने एक बात कही, नहीं पराग नहीं मधुप नहीं विकास इहीं काल, अरे अली कली शू बंध्यो आगे कौन हवाल। भी राजा आज ही कली से इतना बंध गया है तो आगे क्या होगा। ठीक है। बिहारी का एक भांजा था कुलपति मिश्र, वो भी यही था। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखा है ब्रज भाषा में। कवि बिहारी का ग्रंथ कौन सा है? बिहारी सतसई। कितने दोहे हैं? 713 दोहे। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है
ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए इसको। जगन्नाथ रस गंगाधर व गंगा लहरी। नरोत्तम दास सुदामा चरित। गोपाल तेलंग जयसिंह चंपू। कुलपति मिश्र। तिहारी का भांजा था जिसने 52 ग्रंथों की रचना की। रचना की। जयसिंह ने काशी में संस्कृत विद्यालय बनवाया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में जयसिंहपुरा कस्बा बसाया। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूरा करवाया। जयगढ़ दुर्ग जिसे चिल्हे का टीला कहते हैं। मावठा झील में दुलाराम या दिलाराम का बाग बनवाया। नोट कर लो इसको। राम सिंह प्रथम 1667 से 1688 ईस्वी और
बिशन सिंह 1688 ईस्वी से 1700 ईस्वी। आमेर दुर्ग की सैन्य बंदी करवाने वाले शासक मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र थे। कुलपति मिस्र ने इनके काल में रस रहस्य ग्रंथ लिखा। ये अपने को ध्यान में रखना है कि रस रहस्य ग्रंथ जो है वो इनके काल में कुलपति मिस्र ने रखा था, जो बिहारी का भांजा था बिशन सिंह। फिर इन बिशन सिंह का जो पुत्र है, पुत्र वो गद्दी पर बैठेगा और उसका नाम है सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह जो गद्दी पर बैठेंगे वो 1700 से लेके 1743 ईस्वी तक रहेंगे और इन्हें ज्योतिषी शासक कहा जाता है, जो जयपुर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासक है। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता, अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर सवाई जयसिंह हो सकता है तो वो बिल्कुल होगा। जैसे नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया, 500 वेधशालाएं बनवाई, सिटी पैलेस बनवाया, या मैं कहूं कि जयपुर के अंदर जयपुर शहर को बसाया, जयपुर को राजधानी बनाया, या मैं ऐसे कह दूं आपको कि सिसोदिया रानी का बाग महल बनाया, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। बहुत सी ऐसी बातें जो आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, आप यहाँ तक पढ़ें। सवाई जयसिंह कल याद करके रखें। थैंक यू।